बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम शेख अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बर लेके आई हूं। आपको बताऊं कि यकीन दहानी ना मिली तो कौमी असम्बली जो है वो तहलील की जाएगी। आजकल जो मुल्क की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है और बहुत ही जो है गमगीन जो है ये सूरत हाल है। तो इसी हवाले से आपके साथ बात करूंगी कि अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत अहम होंगे। मौजूदा हुकूमत को यकीन दहानियों की ज़रूरत पड़ गई है। आने वाले 48 घंटे जो हैं वो उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसा कि वाकई में कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। या तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो तारीख की ऐसी बुलंद तरीन सतह पर जाने का ऐलान होगा कि जो अवाम है उनकी चीखें जो है मरीख तक सुनाई देंगी, या फिर असम्बलियाँ जो है वो तहलील होने की बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। बहुत कुछ सुनने में मिलेगा, बहुत अहम फैसले होंगे, लेकिन ये नहीं पता क्या होगा। ये अभी सिर्फ एक कह लें कि ट्विस्ट जो है वो रखा हुआ, एक सरप्राइज़ कह लें वो है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी खबरें जो है सामने आएंगी, या फिर असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होंगी, या पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा जो है तफसील जो है वो भी इसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊँगी। इससे पहले आपको ये बताऊँ कि असल में हुआ क्या है। वक्त कम रह गया है, दोनों फैसलों में मुकाबला सख्त है। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों ने पैगाम दे दिया है कि अहम तरीन इदारों को कि हम जो हैं वो 2023 तक हुकूमत चलाने की कुव्वत रखते हैं, हमें जो है वो काम करने दिया जाए। और ये जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया है एक दूसरे को, जबकि जो इदारे हैं आवाम की जो है नब्ज़ देख रहे हैं जो तेज़ी से धड़क रही है। और अगर शहबाज एंड कंपनी को वक्त दिया गया तो आवाम की चीखें सुनाई देने लगेंगी, जो कि हालात को इस नहज तक पहुंचा सकती हैं जहां से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं, किसी भी सूरत में वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कह रहे, ये बेसिकली वो लोग कह रहे हैं जो शहबाज एंड कंपनी के पक्के और बल्कि पूरे के पूरे नून लीग और इत्तेहादियों के साथ हैं। इतलात जो हैं वो यही बता रही हैं कि जो इस तरह की ख़बरें निकाल रहे हैं वो लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ ही मुंसलिक हैं। शहबाज शरीफ के अलावा जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मुंसलिक हैं वो लोग जो हैं वो इस तरह की ख़बरें जो हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने दावा किया है कि अगर शहबाज शरीफ को मुतलका हुकाम से अगस्त 2023 तक बरसरे इक़्तिदार रहने की यकीन दहानी ना मिली तो कौम जो है वो कौमी जो है असम्बली जो है वो तहलील की जाएगी। कौमी असम्बली जो है वो एक बार फिर से तहलील की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 2 रोज़ इंतहाई अहम हैं। इन 2 दिनों में या तो आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, या कौमी असम्बली की तहरीरी की खबर आप तक पहुँचाई जाएगी कि कौमी असम्बली जो है वो तहरीर हो चुकी है। और सीनियर सहाफ़ी के ज़राए के मुताबिक हुकूमत मतलूबा यकीन दहानी के बगैर तेल की कीमतें बढ़ाने और इमरान हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के खात्मे का ख़तरा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि इसे इसकी भारी सियासी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। अगर शहबाज हुकूमत अगस्त 2023 तक रहती है तो इसे मुआशियत को दुरुस्त करने और आवाम की खिदमत का मौका जो है वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ ने इस ज़मन में हुकूमती इत्तेहादियों मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत की। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी जो है इस बारे में बातचीत की गई है। तेल की कीमतें बढ़ाने के हक़ में जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे ये लोग। इनकी राय है कि इससे महंगाई आएगी और आवाम जो है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, जो कि नज़र आ रहा है दिन ब दिन। जैसे लॉड शेडिंग हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसी तरह से ज़ाहिर है तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो जो महंगाई है वो बढ़ेगी। मज़ीद उनके मुताबिक हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की मुशावरत शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी गई है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स जिनमें सर्विसेज चीफ, ISI सरबरा और दीगे अहदेदारान जो हैं वो उनको मदऊ किया जाए और मतलूबा यकीन दहानी जो है वो भी मांगी जाए। इस पर डिस्कस किया जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी इजलास में इस बात पर भी बहस हुई कि तेल की कीमतों पर सब्सिडी इसी सूरत पर ख़त्म की जाएगी जब कौमी सलामती कमेटी जो है मुतफ़िक़ा तौर पर हुकूमत की अगस्त 2023 तक मुद्दत के हवाले से यकीन दहानी कराए। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन हुए तो मौजूदा हुकूमत सिर्फ जुलाई तक ही बरकरार रह पाएगी, क्योंकि ऐसा है कि कौमी असम्बली को तहरीर करना होगा। इसी सूरत में शहबाज शरीफ जो है
हुकूमत के पास सिर्फ यही ऑप्शन बाकी रह जाएगा कि कारकर्दगी दिखाने का मौका मिले बगैर ही मुश्किल फ़ैसला कर लिया जाए कि उनको कारकर्दगी दिखाने का मौका तो नहीं मिलेगा, इसलिए उनको मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा इसी हवाले से। और इंसार अब्बासी के मुताबिक जो है वो IMF इसरार कर रही है कि जो तेल पर सब्सिडी ख़त्म की जाए ताकि जो IMF प्रोग्राम बहाल किया जाए। और शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का भी इसी हवाले से दौरा किया है, लेकिन ये दोस्त ममालिक जो हैं वो किसी तरह भी उनका जो है साथ देने में बिल्कुल भी जो है वो कारामद नहीं दे रहे, मतलब उनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने भी साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया। अब देखना ये बाकी है कि आखिर क्या होगा, ये मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा पाएगी या नहीं, या फिर मुश्किल तरीन वक्त गुजारेगी और इसी तरह से उनको हाथ धो के जो है वो जाना पड़ेगा। जबकि अभी तक के इतलात के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि जो है या तो अगले 2 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जाएंगी, या फिर असम्बलियाँ जो हैं वो तहरीर की जाएंगी। वो कब तहरीर की जाएंगी ये अगले 48 घंटे में बताया जाएगा कि ये जो हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, ये क्या करने जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आवाम जो है वो तो अच्छे की उम्मीद करे, अच्छे की अपील करे, लेकिन असरात जो हैं, तासरात जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। जबकि 2023 तक जो है हुकूमत चलाने की क़ुव्वत जो है अहम तरीन इदारों ने कहा है कि रखते हैं और इनको काम करने दिया जाए। अगर अच्छे तरीके से ये काम करेंगे तो शायद ये आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें। और जो कि क्योंकि इदारे जो हैं वो आवाम की नब्ज़ देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो तेज़ी से धड़क रही है। और अगर को वक्त दिया गया तो आवाम की चीखें जो हैं वो सुनाई देने लगेंगी। लॉर्ड शेडिंग जैसे कि जब से इनकी हुकूमत आई है तब से देखा जाए तो लॉर्ड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। हर एक घंटे के बाद 1 घंटे के बाद लॉर्ड शेडिंग जो है उसका भी बहरान बुरी तरह से पैदा हुआ है। और इसी तरह से जो है महंगाई है वो भी अभी तक उसी तरह से है। इनकी अभी तक तो किसी किस्म की कोई कारकर्दगी जो है वो सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि ये साबिका हुकूमत पे बात डाल रहे हैं, वो इन पे बात डालते हैं। अब देखें क्या होता है। जो अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, उनमें देखना है कि क्या फ़ैसला सामने आएगा। तो बहुत ज़्यादा अहम खबर थी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए मेरे साथ रहिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा ऑफिशियल चैनल है, मज़ीद अपडेट और वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब